लोग हमसे पूछते हैं भाई आप कैसे बोलते हो, आप बड़ा अच्छा बोल लेते हो, कैसे बोलते हो, स्पीच कैसे तैयार करते हो? तो हम कभी स्पीच कहीं तैयार करके नहीं ले जाते, क्योंकि जाहिर सी बात है जहां हम बोलेंगे हमसे पहले 2-4 लोग जरूर बोलेंगे, उन्हीं में से मुद्दा निकल जाता है। और जब उसमें से मुद्दा निकल के आ जाता है उसी पे हमें 10 मिनट बोलना होता है। 1 घंटा बोलने वाले को कोई नहीं सुनता, 2 घंटा बोलने वाले को कोई नहीं सुनता। जो 10 मिनट में ज्यादा से ज्यादा बात कह देगा, कम टाइम में जो ज्यादा बात कहेगा, मैन बात कहेगा, उसे सब सुन लेंगे। तो मेरी एक आदत भी रही है कि मैं 1-2 शेर जरूर जोड़ता हूं अपने तकरीर में आगे पीछे। तो हालांकि साहिद भाई कह रहे थे कि भाई शेर व शायरी से काम नहीं चलेगा, इससे भी करता है, होनी चाहिए, वो भी जरूरी है, अपनी बात को मजबूत करने के लिए जरूरी है। और अब तो वो बीजेपी वाले जिनका अदब से कोई मतलब नहीं, वो पार्लियामेंट में शायरी करते हैं। तो लिहाजा एक छोटे से शेर के साथ कि गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, आसमान में वही उड़ेगा जिसके अपने पर होंगे। आज हम किराड़ी विधानसभा में बैठे हैं और आप लोगों से ही मुझे ये पता चला, अभी मैंने अपनी तकरीर तैयार कर ली आपकी बातें सुनने के बाद कि आज जरूरत है हमें पहले किराड़ी विधानसभा को मजबूत करने की। क्यों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पूरी दिल्ली में जो है मैं शायद पहला मुसलमान हूं, और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं जहां तक समझ रहा हूं कि 70 की 70 विधानसभा जिसकी उंगलियों पे हो, जो जिले वाइज और विधानसभा लोकसभा वाइज बता दे और उसमें परसेंटेज बता दे कौन सी विधानसभा में कितना हमारा वोट है, तो मैं कुछ लोगों में से हूँगा, अकेला तो नहीं कह सकता मैं, और भी लोग हैं। लिहाजा पूरे दिल्ली की हमें जानकारी है, मुझे ये भी जानकारी है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा और उससे कम मंसूरी कौन कौन सी विधानसभाओं में और कौन कौन से जिलों में रहते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किराड़ी विधानसभा सेकंड हाईएस्ट है। किराड़ी विधानसभा जो है मंसूरियों के लिहाज से, मतलब जो सबसे ज्यादा जिस विधानसभा में मंसूरी है उससे सेकंड पे है, कम से कम सबसे ज्यादा मंसूरी जिसमें शास्त्री पार्क लगता है उस विधानसभा में, उसके बाद किराड़ी में। अब जरूरत इस बात की है क्योंकि ये मीटिंगें हम इसलिए कर रहे हैं कि पहले हमसे लोग पूछा करते थे, हम जगह जगह मंचों पे होते थे, हमने राजनीति जब शुरू करी तो मेरी मजबूरी बन गई थी कि मैं नाम के आगे मंसूरी लिखूं। हालांकि लोग राजनीति लोग छुपा लेते। जब मुझे राष्ट्रीय लोकदल में प्रदेश महासचिव बनाया गया, राष्ट्रीय लोकदल में मैं एंट्री हुआ, महासचिव बाद में बनाया गया, तो एक मेहंदी हसन और था उसी जिले में। अब वो अखबार में आता था तो पता ही नहीं चलता था, वो वहां था चौधरपुर का, वो शेख था, वो सिद्दीकी लिखता था, जो भी था, मतलब मेहंदी हसन लिखता था, वो भी ना वो आगे कुछ लिखता था ना मैं लिखता था। मैंने फिर अपने नाम के आगे मंसूरी लगाया। मंसूरी लगाने के बाद फिर ये पहचान हो गई कि अखबार में अगर नाम आया तो उसका नहीं आया, मेरा ही आया। और हमारा वहां सिस्टम अमरोहा में यह था कि हम हफ्ते में 2 बार अखबार में होते थे और पूरी बिरादरी इस बात से खुश रहती थी कि भाई हम जो है कम से कम इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि कई संगठनों से जुड़े थे, हम व्यापार मंडल से जुड़े थे, व्यापारी सुरक्षा फोरम से जुड़े थे। और मैं थोड़ी सी बात आपको बता दूं, एक जज साहब हुए हैं, अब तो रिटायर हो गए, मुसफ़े अहमद साहब, जो